नमस्कार, मैं नीतीश कुमार और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज़ बिहार। तो कितने घंटा यहाँ पढ़ाई करते थे आप? 7 से 8। 7 से 8 घंटे। ये जो 7 से 8 घंटा आप पढ़ते थे, ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि लगातार 7 से 8 घंटा आप पढ़ रहे हैं? लगातार नहीं 4 घंटा दिन में पढ़ लेते थे, फिर से आते थे खाना खा के घर। क्या नाम हुआ आपका? राजू। कितना नंबर आया आपका? मेरा 419 नंबर है। 419 नंबर। आप कब यहाँ पे जॉइन किए थे? हम ज्वाइन किए थे जब ये लाइब्रेरी स्टार्ट हुआ था, दिसंबर में ही ज्वाइन कर लिए थे। और एक हमारे पास विद्यार्थी हैं जो कि इंटर में इस बार एग्ज़ाम दिए थे। नमस्कार, मैं नीतीश कुमार और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज़ बिहार। इस वक्त हम मौजूद हैं नवादा जिला के अकबरपुर प्रखंड के पचरुखी गांव में, जहां की एक लाइब्रेरी है जो कि त्रिदेव लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। तो आपको हमने पिछले वीडियो में भी दिखाया था एक लाइब्रेरी के बारे में जो कि अकबरपुर में था। यहाँ के लाइब्रेरी से भी कुछ बच्चे टॉपर हैं। हालांकि इनका टॉपर लिस्ट में नाम नहीं आया है, फिर भी ये अपने एरिया में ये टॉप किए हैं। तो आइए एक एक करके हम जानते हैं सभी के बारे में और किस तरह से ये तैयारी किए थे, कहाँ से पढ़ते थे, लाइब्रेरी में कितना घंटा बिताते थे, सभी जानकारी इनसे जानेंगे। क्या नाम है? जोर से बोलिए। कहाँ घर हुआ? लोधीपुर। कितना नंबर आया है आपका? 422 22। और स्कूल कौन सा स्कूल में आपका एडमिशन था? पचरुखी में, उच्च माध्यमिक विद्यालय पचरुखी। कोचिंग वगैरह भी कहीं जाते थे? हाँ, एक जगह जाते थे। तो कितने घंटा यहाँ पढ़ाई करते थे आप? 7 से 8। 7 से 8 घंटा। क्या टाइमिंग रहता था? कभी दिन में कभी रात में, फिक्स नहीं था। अच्छा, जब समय मिलता था तब आ जाते थे। हुँ। अच्छा, यहाँ पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है? घर में पढ़ने या फिर लाइब्रेरी में पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है? लाइब्रेरी में पढ़ने से ये होता है कि सिर्फ़ पढ़ाई वगैरह करते हैं, घर में रहते हैं तो कोई काम-वाम आ जाता है, इसीलिए लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। अच्छा, तो ये जो 7 से 8 घंटा आप पढ़ते थे, ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि लगातार 7 से 8 घंटा आप पढ़ रहे हैं? लगातार नहीं 4 घंटा दिन में पढ़ लेते थे, फिर से आते थे खाना खा के घर से, फिर से लाइब्रेरी आते थे। अच्छा, तो बचपन से ही आप यहीं पढ़ रहे हैं या फिर कहीं और भी पढ़ते थे? हुँ, मतलब ये गाँव पे रह के पढ़ रहे हैं या फिर कहीं और पढ़ रहे हैं? गाँव में। गाँव में ही कर रहे हैं। जी। जैसा कि देख सकते हैं ये गाँव में ही रह के तैयारी करते थे और ये लाइब्रेरी जब खुला, तो ये लाइब्रेरी जॉइन किए और लगातार लाइब्रेरी में 7 से 8 घंटे पढ़कर ये टॉप किए हैं। और ये अपने गाँव में कितना नंबर लाए आप? 422 नंबर। 422 नंबर लाए हैं और इनके गाँव में ही एक स्कूल है, वहीं से ये इनका एडमिशन था। और एक लड़का और है हमारे पास, उनसे भी जानकारी लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजू कुमार। कहाँ घर हुआ? पकड़ी। पकरी घर हुआ। जी। किस विद्यालय में आपका एडमिशन था? +2 गवर्नमेंट हाई स्कूल अकबरपुर। अकबरपुर में। कितना नंबर आया आपका? मेरा 419 नंबर है। 419 नंबर। जैसा कि आप लोग को आपको पता होगा कि ये लाइब्रेरी जो है, चौबीसों घंटा खुला रहता है। तो आप कब यहाँ पे जॉइन किए थे? हम ज्वाइन किए थे जब ये लाइब्रेरी स्टार्ट हुआ था, दिसंबर में ही ज्वाइन कर लिए थे। तो कौन-सा टाइमिंग क्या रहता था आपका? मेरा टाइम ये था 10 से 2। 10 से 2? जी। यानी कि 4 घंटे पढ़ते थे जी, 4 या घंटे। फिर और ज़्यादा? नहीं, 4 घंटे पढ़ते थे और घर में पढ़ाई करते थे। कोचिंग वगैरह कहाँ जाते थे? कोचिंग साइंस क्लासेस। साइंस क्लासेस जाते थे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए खुशी इनके चेहरे पे साफ-साफ झलक रही है। किस तरह से तैयारी करते थे इन्होंने बताया। और आपको प्रेरणा कहाँ से मिलता था कि हमको मैट्रिक में इतना नंबर ले आना है या फिर पूरे गाँव में मेरा नाम खिल जाए, इस तरह से हम नंबर ले आएँ। क्या कहाँ से मिलता था ये प्रेरणा? मेरे टीचरों ने मेरा मान बढ़ाया और मुझे प्रेरणा दी और बाकी मैंने मतलब जो गार्जियन परिवार वगैरह से मुझे प्रेरणा ये मिली। श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? किनको-किनको देना चाहेंगे? ये श्रेय मैं एक को नहीं बल्कि मतलब कि कितने इसमें योगदान दिए हैं मैं। सही सभी लोग को। जी, सभी लोगों को। अच्छा ठीक है, देखिए एक और हमारे पास ये दोनों जो थे, ये मैट्रिक का एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। और एक हमारे पास विद्यार्थी हैं जो कि इंटर में इस बार एग्ज़ाम दिए थे। तो आइए उनसे भी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। कहाँ घर हुआ? पचरुखी। कितना नंबर आया था आपका इंटर? इंटर में 399 नंबर। कौन-सा सब्जेक्ट से आप पढ़ाई करते थे? साइंस। साइंस। तो ये लाइब्रेरी में कितने बजे आते थे और कितना देर आप पढ़ते थे? देर की बात नहीं है, आपकी जितना मतलब जितना फ़ोकस कीजिएगा उतना पढ़ सकिएगा। जितना आपको मन लगेगा उतना ही पढ़ सकते हैं। हमको जितना भी कोई टाइम फ़िक्स नहीं था। मेरा जो जितना देर मन लगता था हम उतना देर पढ़ सकते थे। तो आप यहाँ पे मान लीजिए चौबीसों घंटा रहते थे या फिर 24 घंटा कोई भी आदमी नहीं पढ़ सकता है, लेकिन ज़्यादा 5 या 7 घंटा इसके बीच में देते थे। 5 से 60 घंटा देते थे। कितना नंबर आया है? 399। 399 नंबर।
कौन सा विद्यालय में आपका एडमिशन है? केलिस कॉलेज। नवादा। देखिए ये इंटर के छात्र थे जो कि केलिस कॉलेज नवादा में इनका एडमिशन था और ये यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ते थे 7 से 8 घंटा और इनका पढ़ाई का जो शेड्यूल था वो कभी भी आकर मतलब जब इनको समय मिलता था तब आकर पढ़ते थे। तो इस तरह से इन लोगों की तैयारी थी और भी हम आपको दिखाएँगे। ये जो सेक्शन है ये गर्ल्स के लिए सेपरेट बनाया गया है। अकबरपुर में इकलौता ऐसा लाइब्रेरी है जो गर्ल्स के लिए सेपरेट ये बनाया गया है। और आइए एक और विद्यार्थी है जो कि इंटर का परीक्षा दिए थे। थोड़ा लेट से हम इसका वीडियो बना रहे हैं। तो आइए हम इनके बारे में जानते हैं, किस तरह से ये पढ़ाई करते थे, कहाँ से पढ़ाई करते थे और इनकी प्रेरणा कहाँ से मिलती थी इतना रेगुलर वे में पढ़ाई करने का। क्या नाम हुआ आपका? अरुण कुमार, कहाँ घर हुआ? पचरुखे। तो पचरुखी। और आपका एडमिशन कहाँ है? मेरा केलिस कॉलेज नवादा में है। केलिस कॉलेज नवादा में इनका एडमिशन था इंटर में। कौन सा संकाय से आपका था, मतलब कौन सा? साइंस। साइंस से था। कितना नंबर आया आपका? 428। 428 नंबर आया। देखिए इनका 428 नंबर आया और इनका कितना आया था आपका? 399। इनका 399 आया था। तो इनका 399 और 428 ये मैट्रिक में भी टॉपर रह चुके हैं और अभी इस बार 428 नंबर ये लाए। कौन सा सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर था? इंग्लिश में था 91। इंग्लिश में 91 नंबर था इनका। बताइए कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? घंटे 8 घंटे मिनिमम करते थे और मैक्सिमम 10 घंटे चल जाता था। लाइब्रेरी में कितना समय बिताते थे? लाइब्रेरी में 6 घंटा। 6 घंटा। और बाकी और कहाँ? बाकी घर में, रात में। घर में बिताते थे। ये श्रेय किसको देना चाहेंगे? 425 नंबर आप लाए हैं, आपके सभी लोग गार्जियन हो गए या आपके जो टीचर्स हैं सभी खुश होंगे या फिर लाइब्रेरी जिस लाइब्रेरी में आप पढ़ाई करते थे? तो मेरी सफलता के श्रेय सभी दोस्त को जाता है, गार्जियन को जाता है और सभी टीचर्स को जाता है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ते थे 4 घंटा का बैच रहता था। 6 घंटा भी पढ़ते थे, भैया कुछ नहीं बोलते थे तो पढ़ लेते थे। जितना मन है बोलते थे, जितना मन है उतना पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर घर में जाके रात हो जाता तो घर में पापा मम्मी बोलते थे कि जितना पढ़ो, और बाकी सभी समाज वर्ग का सपोर्ट था। देखिए ये लाइब्रेरी में 4 घंटे का शिफ्ट ले रखे थे और 6 घंटे भी पढ़ते थे तो इनको पढ़ने दिया जाता था। ऐसा नहीं कि आपके 4 घंटे का शिफ्ट लिए हैं तो आपको भगा दिया जाएगा। ये लाइब्रेरी का नाम क्या है? लाइब्रेरी का नाम त्रिदेव लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी त्रिदेव लाइब्रेरी। लोकेशन क्या है इसका? लोकेशन पचरुखी कोठी। और भी इसका लैंडमार्क कैसे हमको, अगर मान लीजिए किसी को आना है इस लाइब्रेरी में तो किस तरह से वो आएंगे? तो बजरंगबली के पीछे भोला बाबा का मंदिर, वैसे सीधा सबको जानता है। तो पचरुखी में बजरंगबली का जो मंदिर है उनसे आगे 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 आने पे भोला बाबा का मंदिर जो होता है वहीं पे, उन्हीं के पीछे। चलिए देखिए इनसे भी हम बात किए तो हमने 2 विद्यार्थी जो इंटर में अच्छे नंबरों से पास किए और 2 विद्यार्थी जो कि आपका मैट्रिक में अच्छे नंबर से पास किए। आइए हम लाइब्रेरी का मेन जो नीचे बना हुआ है वो दिखाते हैं। आइए ये लाइब्रेरी का नीचे वाला सेक्शन है, तो आइए दिखाते हैं हम एक-एक करके। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लाइब्रेरी लिखा हुआ है क्यूज एंड सेट। तो ऊपर में जैसे गर्ल्स के लिए सेपरेट बनाया गया है और ऊपर में शाम में गर्ल्स लोग दिन में पढ़ती है, शाम में क्यूज होता है, सेट प्रैक्टिस होता है। तो जिनको भी क्यूज या सेट प्रैक्टिस करना है तो 7 बजे शाम में आ सकते हैं यहाँ पे ये लाइब्रेरी में। आइए अंदर का इसका सेक्शन दिखाते हैं किस तरह से अंदर बना हुआ है। जैसा कि देख सकते हैं पहले आते के साथ ही आपको साइन दिख जाएगा। बॉयज़ का अलग सेक्शन है, गर्ल्स का भी नीचे अलग बनाया गया है। अकबरपुर में इकलौता ऐसा लाइब्रेरी है जो गर्ल्स के लिए सेपरेट अलग से व्यवस्था है और बॉयज़ के लिए अलग से व्यवस्था है। तो आइए एक करके हम सारे कुछ दिखाते हैं इधर का जो सेक्शन है। सबसे पहले देखिए इधर लाइटिंग वगैरह का काफ़ी अच्छे तरीके से सेटअप किया गया है, फ़ैन लगा हुआ है और इसमें एसी का भी सुविधा है। जिस तरह से हर एक लाइब्रेरी में होना चाहिए। और एनवायरनमेंट भी यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि शांतिपूर्ण ढंग से सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं और एक अच्छे वातावरण में बच्चे पढ़ सके इस तरह से इसको इस लाइब्रेरी को बनाया गया है। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं हमारे पीछे आपको एसी का पार्ट दिख रहा होगा और लाइटिंग वगैरह भी किस तरह से आप देख सकते हैं। सभी बच्चे लोग पढ़ रहे हैं तो हम उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे। आइए और इसके जो इधर वाले सेक्शन है चारों तरफ दिखाते हैं। ठीक है, इधर थोड़ा सा आइएगा, इधर वाला सेक्शन में भी दिखाते हैं आपको किस तरह से ये बना हुआ है। देखिए इधर साइड आपका फैन लगा हुआ है, इधर वाईफाई का वगैरह का सेटअप है, वाईफाई लगा हुआ है, इधर सारा सेटअप लगा हुआ है। ये आपका स्कैनर है लाइब्रेरी की समस्या को बताने के लिए, ग्रुप में जुड़ने के लिए। तो इस तरह से आपको लाइब्रेरी में सुविधा दिया गया है और यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे भी बात करते हैं। आइए उनसे भी हम थोड़ा सा राय लेते हैं। थोड़ा सा इधर आ जाइएगा कि इस तरह से देखिए बिछावन वगैरह की व्यवस्था है, मतलब जो 24 घंटा रहते हैं वो सब अपना रात में मान लीजिए 12-1 बजे 2 बजे तक पढ़ते हैं, थोड़ा देर के लिए सो लेते हैं, उसके बाद अपना पढ़ाई जारी रखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उत्तम कुमार हुआ। अच्छा, ये लाइब्रेरी का ऑनर आप ही?
जी हाँ। तो क्या मकसद या फिर क्या उद्देश्य से ये लाइब्रेरी यहाँ पे आप ओपन की? बच्चों का भविष्य उज्जवल के लिए। थोड़ा सा आगे आ जाइएगा, सामने से लीजिएगा। तो ये लाइब्रेरी को खोलने का प्रेरणा आपको कहाँ से मिला? हम खुद एक स्टूडेंट हैं, हमें लगा कि माहौल मिलना चाहिए लड़के साथ-साथ लड़कियां को भी, क्योंकि लड़कियों को पढ़ने के लिए बाहर भेजा नहीं जाता है। इस वजह से वो लोग वंचित रह जाते हैं, तो इस यही प्रेरणा था। क्या क्या फ़ी वगैरह क्या है लाइब्रेरी का? मतलब किस तरह से आप संचालित करते हैं? ये 24 आवर चालू रहता है। बैच वाइज फीस रखा गया है, जो कि एक बैच का 300 है, अगर कोई 2 बैच लेता है तो वो 500 है। डिस्काउंट दिया जा रहा है 2 बैच में? जी हाँ, अगर पूरे दिन के लिए कोई लेना चाहता है या 24 घंटा के लिए लेना चाहता है तो उसको कितना लगेगा? 24 घंटा के लिए मात्र 700 दे करके पढ़ सकता है। जैसा कि देख सकते हैं मात्र 700 रुपये में आप चौबीसों घंटा के लिए ले सकते हैं। कभी भी आइए और पढ़िए यहाँ पे। मतलब ये हम नहीं कह रहे कि आप 24 घंटा पढ़ना है। आप जो भी काम है आपका 24 घंटा ज्वाइन कर लीजिए। कभी भी आप सीट पे आइएगा, आपका सीट पे कोई नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल। जैसा कि देखिए आपने और हमारे चैनल के माध्यम से आप अगर आते हैं तो कुछ डिस्काउंट मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा। जैसा कि देखा आपने कि हमारे चैनल के माध्यम से अगर आते हैं, हमारे वीडियो देख कर आते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। हमारा नाम लेकर आप इस लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस लाइब्रेरी का लोकेशन आपको हमने बता दिया था। पचरुखी में जो बजरंगबली का मंदिर है, बाजार पचरुखी बाजार बोल सकते हैं या पचरुखी। बजरंगबली से मंदिर से आगे आप आइएगा नेमदारगंज रोड, जहाँ पे एक शिव मंदिर है। शिव मंदिर के जस्ट बैक साइड में, तो यानी कि शिव मंदिर भी बगल में है और बगल में ही आपका लाइब्रेरी है। तो आप लाइब्रेरी आइए, अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। और यहाँ से कंपटीशन लेवल पे कितने रिजल्ट हो चुके हैं? ऐसे तो लिस्ट तैयार कर नहीं पाए, लेकिन फिर भी 9-10 लोग हो ही जाएंगे, जो बीपीएससी टीचर क्वालिफाई करके अभी पोस्टेड हैं। उसके बाद एक टीचर जो है, टीचर का निरीक्षण करने के लिए जो पोस्ट है उसके लिए है। और बिहार पुलिस से बहुत सारा रिजल्ट हुआ है। हाल फिलहाल एसएससी जीडी का भी मेरिट बनने वाला है, उससे कितना रिजल्ट हुआ है? मेरिट जो बनने वाला है उसमें भी 3-4 रिजल्ट है। लड़की का कितना योगदान है इस लाइब्रेरी में? जैसे लड़की लोग का भी रिजल्ट कितना हो चुका लड़की का भी है, बट है? 2-3 लोग हाँ 2-3 लोग हैं, जिसमें एक बिहार पुलिस में भी है। एसएससी जीडी में कितने एसएससी जीडी में 3 लोग का है। मेरिट अभी नहीं बना है? मेरिट अभी नहीं बना। जैसा कि देखा आपने, एसएससी जीडी हो या फिर बिहार पुलिस हो या फिर बीपीएससी टीचर हो, ये सारे कंपटीशन लेवल पे एग्जाम का तैयारी यहाँ पे करने आते हैं लोग। जिस तरह से शांति माहौल चाहिए आपको, घर में तैयारी नहीं हो पाता है, उस तरह से आपको अगर माहौल चाहिए तो लाइब्रेरी अवश्य ज्वाइन करें। चाहे कोई भी लाइब्रेरी हो, आपके नज़दीक में जो भी हो। पचरुखी में नज़दीक में तो आपको यही है। जो अकबरपुर साइड है, अकबरपुर में भी लाइब्रेरी आपको हमने दिखाया था, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। पाती में भी लाइब्रेरी है, पाती में भी जा सकते हैं। तो जिस तरह से आपको सुविधा हो, आपके नज़दीक में हो, वहाँ ज्वाइन करिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हो, एजुकेशन से रिलेटेड ज़्यादातर ही हम वीडियो बनाते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।